अरे भैया करोड़ों है तो आप हलफनामा पहले दिखाइए। आपने दिया है, आपने आप दिखाइए। अरे आपके पास गाड़ी नहीं है, चप्पल नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई। भैया जो है तो हलफनामा दिखाइए। हलफनामा में है ना, हलफनामा में दिया दिखाइए है। पहले। भारतीय संविधान पहले आकर आइए और व्यक्तिगत और नैतिकता वाला चरित्र पढ़ के आइए। क्या जॉब का सैलरी लेना गुनाह है क्या? आप नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी के मधेपुरा के महिषी से विधायक गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा का कारण उनका साधारण दिखना है। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, मेरे पास ढंग के चप्पल भी पहनने के लिए नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है। टेम्पू से वो विधानसभा पहुंचे थे और इस कारण से वो सोशल मीडिया पर खूब जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई में गौतम कृष्ण गरीब हैं? क्या वाकई में गौतम कृष्ण इस लायक नहीं है कि उनके पास ढंग के चप्पल नहीं है, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं है? दरअसल गौतम कृष्ण नेता से पहले वो वीडियो हुआ करते थे। वीडियो जिसे सब लोग जानते हैं। उनकी पत्नी अभी भी वीडियो है। साल 2015 में गौतम कृष्ण पहला चुनाव लड़े। वीडियो की नौकरी छोड़ने के बाद जाप पार्टी से चुनाव हार गए, महिषी से ही लड़े थे। 20 में लड़े राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर, चुनाव बहुत कम वोटों से हारे थे। फिर 2025 में पार्टी ने इनको मौका दिया और ये चुनाव जीत गए, विधानसभा पहुंचे। सोचिए कि आरजेडी जैसी पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े, 20 और 25। उससे पहले जाप से लड़े थे। जो व्यक्ति 3-3 विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, उस व्यक्ति के पास क्या इतने भी पैसे नहीं है कि वो ढंग का चप्पल पहन सकता है, ढंग का कपड़ा पहन सकता है, कोई छोटी मोटी गाड़ी से चल सकता है? और इसीलिए सवाल है, आज हमने सवाल भी पूछा कि आपने कहा कि भाई आप गरीब हैं, तो फिर हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति का जिक्र क्यों किया? और इतना सुनने के बाद गौतम कृष्ण भड़क जाते हैं। सबसे पहले उस हलफनामा का हम जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के नाम संपत्ति का वो जिक्र करते हैं। देखिए, जो हलफनामा निर्वाचन आयोग को उन्होंने दिया है, पिछले 5 वित्तीय वर्ष को अगर देखा जाए, पिछले 5 वित्तीय वर्ष 31 मार्च को लिए आयकर विवरण में दर्शित कुल आय रुपए में, पत्नी का नाम श्वेता है जो वीडियो है। पत्नी 2024 और 25 में कुल आय दर्शाती है कि 10,14,414 है। 23 से 24 वित्तीय वर्ष में 9,96,193 दर्शाती हैं। 22 से 23 में 4,88,470 दर्शाती हैं। 20 से 21 में माफ कीजिएगा, 20 से 22 में 21 से 22 में 4,92,000 और 20 से 21 में 4,91,000। मतलब ऑल ओवर अगर आप पिछले 5 साल का आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 30 लाख से अधिक जो है इन्होंने इनकम टैक्स को बताया है कि ये मेरे पास संपत्ति जो है इतने 5 सालों में हमने कमाई है। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति की पत्नी वीडियो है, जो व्यक्ति खुद वीडियो रहा है, क्या उस व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं है? बातचीत को सुनिए आप। जब सवाल किया तो कैसे तिलमिलाते हैं गौतम कृष्ण। संपत्ति का जिक्र किया भैया जो है तो हलफनामा दिखाइए। हलफनामा में है ना, हलफनामा में दिखाइए पहले। आप चप्पल नहीं पहनते, आप चप्पल बोलते हैं कि चप्पल आपके पास नहीं है, गाड़ी नहीं है, और करोड़ों की संपत्ति कहाँ से? अरे भैया करोड़ों है तो आप हलफनामा पहले दिखाइए। आपने दिया है, आपने दिया आप है। दिखाइए। और मेरी पत्नी जॉब करती है, क्या जॉब का सैलरी लेना गुनाह है क्या? आप मुझे बताइए। गुनाह नहीं है, लेकिन आप कहते हैं गाड़ी नहीं है, भैया चप्पल मैं नहीं है। अपनी बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। करोड़ों की संपत्ति है ना भैया कहाँ से करोड़ों? पत्नी की है तो पत्नी की संपत्ति आपकी पत्नी हो जाती है। नहीं, आपसे अलग है। अरे भैया क्या आप भारतीय संविधान पहले आकर आइए और व्यक्तिगत और नैतिकता वाला चरित्र पढ़ के आइए। अरे आपके पास गाड़ी नहीं है, चप्पल नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई, इसमें नहीं कुछ है। पता नहीं है। चलिए, तो आपने सुना आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण को जो सवाल पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि लाइए, दिखाइए हमको हलफनामा। ये वही हलफनामा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। जो हलफनामा इन्होंने निर्वाचन आयोग में भरा है अपने पेन से, फॉर्म पे बताया है कि मेरे पास कितनी की संपत्ति है। सोचिए, जो व्यक्ति खुद वीडियो रहा, वीडियो जैसा पोस्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं वीडियो सीओ किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रहती है और किस प्रकार से वो लोगों के बीच में उनका इमेज होता है। इनकी पत्नी खुद वर्तमान में वीडियो है अभी, और इनके पास पैसे नहीं है, ये गरीब हैं। गरीब है तो हलफनामा में इतने पैसे कहाँ से आए? हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, तो क्या पत्नी इनसे अलग है? बहुत व्यवहारिक बात है कि जिसकी पत्नी वीडियो है, जो व्यक्ति खुद वीडियो रहा है, क्या उस व्यक्ति की गरीबी की स्थिति ऐसी रहेगी क्या? देखिए, साधारण दिखना होना बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ टीआरपी के दृष्टिकोण से, सिर्फ मीडिया में चलने के लिए, मीडिया में टीआरपी बटोरने के लिए अगर आप गरीब बनते हैं,
दिखावे का गरीब बनते हैं तो वो समाज के लिए सही नहीं है। अब सोचिए ना कि आरजेडी जैसी पार्टी से विधायक, आरजेडी जैसी पार्टी से 2020 में चुनाव लड़े, आरजेडी कितना सपोर्ट करती है। जो आरजेडी के लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं उनको मालूम है कि आरजेडी कितना फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। टिकट मिल गया बहुत है, आपको बाकी पूरे खर्चे उठाने पड़ेंगे। एक चुनाव लड़ने में पता है कितना खर्च होता है एक विधायक में? मिनिमम 1 करोड़ रुपया तो हो ही जाता है, कम से कम 1 करोड़ रुपया किसी भी हाल में होना है। और आप कह रहे हैं कि के पास 500, 1000, 2000 के चप्पल पहनने के लिए नहीं, कपड़ा नहीं है, गाड़ी चलने के लिए नहीं है। हालांकि गौतम कृष्ण ने जितना कुछ कहा है उन तमाम चीज़ों को लेकर तहकीकात जारी है, हम आपको बताएंगे। मेरे पास जो जानकारी है कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट भी है, तो तथ्यों के आधार पर हम आपको बताएंगे। हालांकि जब सवाल पूछा गया हल्फनामे को लेकर तो गौतम कृष्ण भड़क जाते हैं। अगर यही बात कोई लेफ्ट पार्टी का विधायक कहता, वाम दल का विधायक कहता, तो बात समझ में आती। क्योंकि लेफ्ट पार्टी के जो विधायक होते हैं बहुत ग्राउंड से जुड़े होते हैं, वाकई में वो लोग गरीब होते हैं। जो अपनी सैलरी, जो विधानसभा से उनको सैलरी मिलती है, वो भी सैलरी पार्टी को दान में दे देते हैं ताकि पार्टी का काम हो, पार्टी चले। घर भी वो दे देते हैं पार्टी के कामकाज के लिए। घर को पार्टी के नेताओं के लिए गेस्ट हाउस बना देते हैं कि भाई पार्टी के जो लोग पटना आएंगे उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं हो जाए। तो वो लोग अगर ऐसा बात कहें, और वो लोग होते भी है जेन्युइन वैसे ही, वाकई में गरीब होते हैं लेफ्ट पार्टी के जो ज़्यादातर में से कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास ढंग के घर नहीं है, ऐसे ऐसे विधायक हैं लेफ्ट में। लेकिन अगर कोई ये बात बीजेपी का विधायक कहे, ये बात कोई जेडीयू का विधायक कहे, कांग्रेस के विधायक कहे, आरजेडी के विधायक कहे, तो बात समझ से परे है। सवाल किया तो जवाब नहीं दे रहे थे, वो तिलमिला रहे थे। हल्फनामा लाइए, हल्फनामा दिखाइए, वो पत्नी का संपत्ति है, तो पत्नी आपसे अलग है क्या? बंटवारा हो गया, तलाक हो गया, क्या है? हो सकता है टेक्निकली ऑन पेपर कहने के लिए बहुत सही है, लेकिन व्यवहारिक बात क्या है वो सभी लोग जानते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।